माननीय मनोज झा जी जिस पार्टी के गोद में सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पिछले 30 साल से बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वर्षों दबाए रखा। मनोज झा जी ने उस कांग्रेस के कान पकड़ करके क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा दी थी जब ये लोग सत्ता में थे? ठीक है, जातीय जनगणना कराने का आप लोगों ने निर्णय लिया, तो आंकड़े सार्वजनिक करने से इतने डर क्यों रहे हैं? अरे ये वही लोग हैं ना जो कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब तो हमने डेट भी बता दी है, थोड़ा धीरज रखिए। अभिभावक कौन रहेगा ये साफ साफ पूछ लेना। देश में नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का और बिहार में चेहरा माननीय नीतीश कुमार। देखिए, कल जातीय जनगणना को लेकर आनन फानन में राजद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहा जाता है कि देखिए, जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। बड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय तो लिया है, पर ये लोग ओबीसी के जो उप जातियां हैं उनके आंकड़े नहीं जारी करेंगे, ओबीसी के जातियों के आंकड़े जारी नहीं करेंगे। और ये इनकी प्रतिगामी सोच को दर्शाता है कि जातीय जनगणना को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन जैसे कान पकड़कर हमने जातीय जनगणना करवाया, आंकड़े भी जारी करवाएंगे। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आपने भी देखा होगा, मनोज झा क्या कह रहे थे, हमने भूमिका में बता भी दिया, आप क्या कहेंगे? माननीय मनोज झा जी जिस पार्टी के गोद में सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पिछले 30 साल से बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वर्षों दबाए रखा। मनोज झा जी ने उस कांग्रेस के कान पकड़ करके क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा दी थी जब ये लोग सत्ता में थे? लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा का पूरा परिवार और उनकी पूरी सोच सामाजिक रूप से करप्ट सोच है। लालू प्रसाद यादव का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति। और लालू प्रसाद यादव के साथ रहते रहते मनोज झा जी की भी सोच थोड़ी सी लगता है करप्ट हो गई है, उनका सॉफ्टवेयर भी थोड़ा करप्ट हो गया है। मनोज झा जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पर जब सत्ता में थे आप कह रहे हैं कि कान पकड़ के करवा दिया। गोद में बैठे हुए थे कांग्रेस के, कान तो नजदीक थे, पकड़ लेते कांग्रेस के कान। भारतीय जनता पार्टी के लिए जातियों की गणना सिर्फ और सिर्फ विकास का एक मार्ग है। हम जानना चाहते हैं कि समाज में कौन कहाँ है, अभी कौन सा समाज पीछे छूट गया है। जो पीछे छूट गया है उसे आगे लाने के लिए हम विशेष योजनाएं बनाएंगे। हमारे लिए, इनके लिए जाति की गणना, जातिगत गणना, ये सब इनके लिए राजनीति का साधन होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ विकास है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। और हम इसी मूल मंत्र पे बढ़ रहे हैं और इसी मूल मंत्र पे हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, जातीय जनगणना कराने का आप लोगों ने निर्णय लिया, तो आंकड़े सार्वजनिक करने से इतने डर क्यों रहे हैं? भाई जनगणना हो जाने दीजिए, अभी इतने बड़े भविष्यवक्ता कहाँ से बन रहे हैं वो। जनगणना हो जाने दीजिए। जनगणना क्या, पहले तो ये भी कहते हैं जातीय जनगणना कराएंगे, समय बताएं। अरे ये वही लोग हैं ना जो कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब तो हमने डेट भी बता दी है, थोड़ा धीरज रखिए। अखबार का हवाला दे रहे हैं कि अखबार में इस तरह की खबरें छप रही है कि आंकड़े नहीं आएंगे। अब मनोज झा जी, मैंने कहा नहीं कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुणजात। लालू प्रसाद यादव के साथ रहते रहते उनका भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। मनोज झा जी पढ़े लिखे आदमी हुआ करते थे, अब नहीं है। बिल्कुल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत हो गई है उनमें। मनोज झा आप पढ़े लिखे नहीं रहे, बातें वैसी नहीं कर रहे हैं ना। पढ़ा लिखा आदमी तथ्यों पे बात करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तथ्य उठा के देखें। कागजों की कतरनों पे बात करना बंद कर दें। सर अब थोड़ा बिहार पर लौटेंगे। कहा जा रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने दमखम दिखाया। चिराग ने तो ये भी कह दिया कि 243 पर लड़ेंगे।
तो क्या कहिएगा इस 243 पे एनडीए के कैंडिडेट की तरह लड़ेंगे। पर? 243 पे एनडीए के कैंडिडेट की तरह लड़ेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे परिवार का पार्ट हैं, एनडीए के अभिन्न अंग हैं। वो जो दमखम दिखा रहे हैं ना, वो एनडीए का दमखम है, वो विरोधियों के लिए दमखम दिखाया जा रहा है। हमें तो पता ही है कि हमारी इन 5 उंगलियों में किस उंगली में कितनी ताकत है, हम तो जानते ही हैं। ये 5 उंगली इस बार पंच की तरह लगने वाली हैं बिहार में राजनीतिक विरोधियों को। और हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं ना, महागठबंधन वाले, ये पंच इस बार उनको राजनीतिक रूप से साफ कर देगा। यानी सर सीट शेयरिंग को लेकर कोई झंझट नहीं है, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल परिवार है, बिल्कुल सब चीज ठीक है, हमारे यहाँ कोई झंझट नहीं है। बड़ा भाई कौन रहेगा, जेडीयू या भाजपा? अभिभावक की बात पूछ लें आप। मतलब बड़े भाई की भूमिका अभिभावक कौन रहेगा ये साफ साफ पूछ लेना। देश में नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और बिहार में चेहरा माननीय नीतीश कुमार। ज्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा अभी? बता तो दिया आपको। देश में नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और बिहार में चेहरा माननीय नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है बिहार में ड्राइविंग सीट पे रहेगी। एनडीए 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और 225 सीटें जीतेगा। एनडीए 225 जीत जाएगा जी, पूर्ण बहुमत आने वाला। 225 पूर्ण बहुमत तो बहुत पीछे है 225 से। ऐतिहासिक न भूतो न भविष्यति बहुमत। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी को मन मुताबिक सीटें मिलेंगी। हमें तो उन्होंने अपना मन बताया है, आपको बताया है क्या? नहीं बताया है ना? हमें क्यों बताएंगे? हमें बताया है और बहुत खुश है, परिवार का हर व्यक्ति बहुत खुश है। कोई झंझट नहीं है सर। कुछ नहीं। लालू यादव का ट्वीट आज चर्चे में है। लालू यादव ने कहा है कि कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। जो नीतीश बीजेपी की विधि व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का ऐसा लगता है अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इतनी भ्रष्ट लापरवाह पुलिस कभी बिहार में नहीं थी। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पे पटना हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के काल को जंगल राज की संज्ञा दी थी बिहार में। जंगल राज जानते हैं क्या होता है? जहाँ कानून कुछ नहीं हो उसे जंगल राज कहते हैं। और वो लालू का राज था, वो लालू की पार्टी का राज था, जिसे माननीय हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। कोई भी समाज 100% अपराध मुक्त नहीं होता है, लेकिन लालू के राज में अपराधियों को संरक्षक मिलता था। राजनीतिक और इंस्टीट्यूशनल अपराधी अपराध करके मुख्यमंत्री के आवास में बैठा मिलता था। ये था लालू का राज। हमारे यहाँ अपराधी अपराध करने के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। लेकिन वो कह रहे हैं अब स्थितियां ज्यादा खराब है। 5 बजे से पहले ही घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। नीतीश जी को पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 65,000 का आंकड़ा बता रहे हैं लालू यादव अपने ट्वीट में। हमारे ही राज में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार रात भर निडर होकर घूमता है। अपने राज में तो दिन में भी नहीं निकल पाते थे। अपने राज में दिन में भी नहीं निकल पाते थे। इनके अपने विधायक मंत्रियों की जान पे बन आती थी, अपहरण हो जाता था। हमारा राज सुशासन का राज है, कानून का राज है। और जो कानून को अपने हाथ में लेगा, न हाथ में लेने के लिए हाथ बचेंगे, न वो इंसान बचेगा। तो सर लालू यादव की इस ट्वीट को फिर किस रूप में देखते हैं? कुछ नहीं, अपना समय याद कर ले। क्यों ट्वीट कर रहे हैं लालू यादव? को अधिकार नहीं है चलनी से पूछने का कि तुम में कितने छेद हैं। चलनी अगर ये सवाल सूप से पूछे कि तुम में कितने छेद हैं, तो हास्यास्पद है। चलिए, तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन हमसे बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर इतना अकबका क्यों रहे हैं, हो तो जाने दीजिए। और लगता है मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको संगत की असर हो गई है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि जैसे संगत में वो रह रहे हैं उस तरह की बातें कर रहे हैं। और लालू यादव के ट्वीट पर इनका कहना था कि लालू यादव ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल निराधार है। पहले क्या स्थिति थी वो देख ले और अब क्या स्थिति है। अपराधी डर से भागते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कोई झंझट नहीं है, सब कुछ ठीक है। बाद बाकी आप सुन ही रहे थे पूरी बातचीत को। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।